प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सांसदों के लिए ऐसे तुरुप के इक्के हैं जिनके दम पर नॉन परफॉर्मेंस सांसदों की चांदी हो रही है। आपने बिल्कुल ठीक सुना। पीएम मोदी भले ही ड्रामा नहीं डिलीवरी और नारा नहीं नीति की बातें करते हैं, पर उनके सांसदों को ही इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीएम मोदी की इन बातों पर तो राष्ट्रीय जनता दल के सुधाकर सिंह ने उम्मीद से कहीं ज्यादा अमल करके दिखाया है। वो भी जानेंगे कैसे। शायद मैं छाया गनौलिया और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। एनडीए के ये सभी नॉन परफॉर्मर बातों के धनी हैं, सिर्फ बस काम की बात इनसे ना कीजिए। ललन सिंह, राजीव प्रताप रूडी, डॉक्टर संजय जायसवाल, विवेक ठाकुर और शांभवी चौधरी ने सांसद निधि का 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। ये साबित कर दिया है कि वे राजनीति करने के लिए राजनेता बने हुए हैं। ड्रामा नहीं डिलीवरी और नारा नहीं नीति की बातें कहने वाले पीएम मोदी के उनके ही सांसद उनकी छवि धूमिल करने में लगे हुए हैं। मोदी लहर में बिहार से जीतकर लोकसभा पहुंचे 5 सांसद ऐसे हैं जो इतने कामचोर हैं कि उन्होंने अपनी सांसद विकास निधि से 1 रुपया तक खर्च नहीं किया है। यह अपने आप में एक बड़ी बात बनती है और बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि 8वीं और 18वीं लोकसभा चुनाव का 2 वित्तीय वर्ष बीतने वाला है। अपने लोकसभा क्षेत्र में सड़क, स्कूल, अस्पताल और बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए हर सांसद को 2 बार 5-5 करोड़ रुपए का फंड जारी किया जा चुका है। लेकिन बिहार के 40 सांसदों में से 5 सांसदों की रिपोर्ट कार्ड में चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। इन लोगों ने अपने निधि का 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इन लोगों ने अपने लोकसभा क्षेत्रों को स्विट्जरलैंड बना दिया होगा, इसलिए शायद नहीं खर्च किया होगा, या फिर इनके पास अपने क्षेत्रों के विकसित करने के लिए कोई लेकर विजन नहीं है। अगर बाकी 34 सांसदों ने अपनी निधि में से कुछ भी खर्च किया है तो इन लोगों को क्यों नहीं खर्च करना चाहिए था, ये बड़ा सवाल अपने आप में बनता है। इन सांसदों में जेडीयू से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी, बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी और डॉक्टर संजय जायसवाल और विवेक ठाकुर शामिल हैं। 2 साल में इन लोगों ने अपने क्षेत्र में ढेला बराबर भी काम नहीं करवाया है। मतलब 1 रुपये भी खर्च नहीं किए गए हैं, ना ही विकास की कोई योजना पेश कर पाए हैं अभी तक। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये सांसद पूरी तरह से नॉन परफॉर्मर साबित होते हैं। और बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और एमपी लैट्स के तहत हर सांसद को हर साल अपने क्षेत्र में विकास कराने के लिए 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। इस तरह 5 साल के कार्यकाल के दौरान एक सांसद को कुल 25 करोड़ रुपए मिलते हैं। दरअसल एनडीए के पास मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार हैं और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी तुरुप के ऐसे इक्के हैं कि जिनके दम पर बिहार के एनडीए सांसदों को आसानी से जीत हासिल हो सकती है और हो जाती है। कई सांसद ऐसे भी हैं जो पिछले 11 सालों से जीत रहे हैं, लेकिन अब तक अपने क्षेत्र में सभी गांवों में भी नहीं जा पाए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप 11 साल तक रहे हैं, लेकिन आप अपने पूरे क्षेत्र में नहीं घूमे हैं, गांव में नहीं घूमे हैं, आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये सभी सांसद सोचते हैं कि जब आसानी से जीत हासिल हो जाती है तो फिर क्यों बेकार में विकास कार्यों के चक्कर में पड़ा जाए। और दूसरी ओर सांसद निधि खर्च करने वालों में आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह सबसे अव्वल साबित हुए हैं। वो भी जानेंगे कैसे। उन्होंने अब तक 12 करोड़ में से 8 लाख रुपए खर्च किए हैं। सांसद सुधाकर सिंह कहते हैं कि बहुत पैसा मिलता ही नहीं कि और खर्च करे, जो मिलता है उसे मैंने खर्च कर दिया है। कुछ सांसदों को लगता है कि बाद में करेंगे तो चुनावी फायदा होगा, उनके लिए विकास के पैमाने अलग हो सकते हैं। सुधाकर सिंह ये भी कहते हैं कि बिहार में स्कूल भवनहीन है, स्वास्थ्य सुविधाएं जितनी भी है वो खराब हैं, पैसा हमें कम मिलता है, 1-2 पंचायत का भी विकास नहीं कर सकते हैं। अब आप ये सोचिए कि ऐसा तो नहीं है कि जब बिहार के बारे में बात की जाती है तो ऐसा सोचा जाता है कि अरे बड़ा विकसित राज्य है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है। जब भी बिहार की बात करते हैं या किसी भी ऐसे राज्य की बात करते हैं जो पिछड़ा है, तो सबसे पहले जहन में बिहार आता है। और ये कितनी दुख की बात है, क्योंकि जब बिहार के बारे में हम लोग बात करते हैं तो वहाँ से ही इतनी राजनीति शुरू हुई है, इतने सारे पॉलिटिशियंस वहाँ से अच्छे खासे निकले हैं। लेकिन फिर जब हम उसी राज्य की बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में ये आता है कि पिछड़ा राज्य अगर कोई है तो बिहार है।
और साथ ही जब हम एक युवा नेता की बात करते हैं, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर शांभवी चौधरी भी शामिल हैं और ये वही शांभवी चौधरी हैं जो 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर जीत कर आई थी समस्तीपुर से, और एक युवा नेता के तौर पर काफ़ी ट्रेंड करी थी सोशल मीडिया पर। और मैं सोशल मीडिया की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 2024 लोकसभा का जब चुनाव था तो युवा नेता के तौर पर ये बड़ी उभर कर आई और इनसे किसी को परेशानी नहीं है, लेकिन जब ऐसे युवा नेताओं का नाम लिस्ट में आता है तो ये अपने आप में देखकर दुख होता है, क्योंकि हम युवा नेता को तभी आगे बढ़ाते, पूरी जनता तभी आगे बढ़ाती है कि हमसे कनेक्ट करेंगे, ये लोग हमारी बात सुनेंगे, लेकिन जब ये सब चीज़ें सामने आती हैं तो अपने आप में ये एक बड़ी दुख की बात होती है कि ये क्या ही हो रहा है। क्योंकि एक और सोशल मीडिया पर चीज़ फैली थी कि ये सबसे यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा की अगर बात की जाए, लेकिन ये वाली भी जो बात है, ये वाली भी जो सर्च है और फैक्ट है, ये सब कुछ गलत है, क्योंकि ये वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन ये यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो वो सरोज प्रिया है, जो मखली शहर या मछली शहर, इसका प्रोनाउंसिएशन सब लोग का अलग अलग होता है, वो वहां से चुनकर आई थी 2024 के चुनाव के अंदर। तो जितने भी सोशल मीडिया पर ये चीजें आती हैं, इट इज ऑल अबाउट पीआर टीम, इट इज ऑल अबाउट देयर पीआर टीम। तो जब भी शांभवी चौधरी 2024 लोकसभा के अंदर काफ़ी ट्रेंड करी युवा नेता के तौर पर, तो वो साफ दिखता है कि उनकी वो पीआर टीम थी शायद, क्योंकि जिस तरीके से इस लिस्ट के अंदर भी उनका नाम आ रहा है वो दिखाता है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया है और किसी को उनसे पर्सनल ग्लिचेस नहीं है। लेकिन जब ऐसी लिस्ट सामने आती है और आप जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे, जिस जनता ने आपको चुना है, तो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। और उसी के साथ में आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि जो ये सोशल मीडिया वाले जो नेता हैं ना, आप इनसे बचें, क्योंकि ये सिर्फ सोशल मीडिया पर ही एक अच्छे परफॉर्मेंस के तौर पर बनकर रह जाते हैं, वहीं तक सीमित रह जाते हैं। आप उन नेताओं को चुनें जो आपको चुनते हैं, जो जनता को चुनते हैं, जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए चुनते हैं। आप उन नेताओं को चुनें जो आपको चुन रहे हैं, और जितने भी ये सोशल मीडिया वाले नेता हैं इनसे दूर रहें, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, इन सबकी पीआर टीम्स होती हैं जो काम कर रही हैं। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, और जो भी ये लिस्ट आई है वो अपने आप में एक चौंकाने वाली है। और सबसे बड़ा दुख ये होता है कि जब हम एक युवा नेता को इस लिस्ट में देखते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मैं छाया गनौली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।